हेलो दोस्तों, नए ब्लॉग वीडियो में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। तो दोस्तों अभी घड़ी में सुबह के 4 बज रहे हैं और मेरे पति और मेरे जीजा घर के मेल सदस्य सब घाट पर जाने के लिए तैयार हो चुके हैं। और आप देख ही सकते वीडियो में कि कितना अंधेरा ज़्यादा है। और इन लोगों के जाने के पहले ही छठ व्रती सारे घाट पर पहुंच चुके थे। और यहाँ पर बहुत ही जोश और उत्साह के साथ छठ पर्व का अंतिम दिन सेलिब्रेट हो रहा था और पूजा उपासना की जा रही थी। तो दोस्तों चलिए आज की इस वीडियो को अब शुरू करते हैं। छठी मैया का अर्घ सुबह वाला देखने का मेरा मन भी बहुत ज़्यादा हो रहा था। मैं एक्साइटेड बहुत ज़्यादा थी, लेकिन मयंक सो रहा था तो मैं जा ही नहीं पाई। तो ये सारा कुछ वीडियो जो शूट किया वो मेरे पति ने किया और मुझे दिया। तो अभी आप बने रहिए दोस्तों। और ये सुबह का हमारे गांव का इस छठी मैया का अर्घ आप भी देख सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। बहुत फुर्ती के साथ मनाया जाता है छठ का पर्व हमारे गाँव में। दोस्तों आपको तो पता ही होगा, छठ पर्व 4 दिन का त्यौहार है और ये बिहारी समाज के लिए बहुत बड़ा एक महोत्सव है। तो छठ पर्व का पहला दिन नहाए खाए, उसके बाद वाले दिन खरना और उसके बाद वाले दिन संध्या का अर्घ और चौथा दिन और अंतिम दिन में सूर्य भगवान को सुबह का अर्घ देकर समापन होता है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि छठ पूजा में किसी नदी या तालाब में खड़े होकर सूर्य उपासना की जाती है और अर्घ दिया जाता है। छठ पूजा के तीसरे दिन संध्या काल में अस्त होते सूर्य देव को अर्घ देते हैं। वहीं छठ पूजा के चौथे और आखिरी दिन उगते हुए सूर्य भगवान को अर्घ देने की परंपरा है। बांस के सूप में गन्ना, ठेकुआ, चावल के लड्डू, फल सहित अन्य सामग्री रखकर पानी में खड़े होकर पूजन किया जाता है, जहां पर व्रती सब पूजन करते हैं। छठ व्रत के संबंध में अनेक कथाएं प्रचलित है दोस्तों। उनमें से एक कथा के अनुसार जब पांडव अपना सारा राजपाट जुए में हार गए, तब श्री कृष्ण द्वारा बताए जाने पर द्रौपदी ने छठ व्रत रखा। तब उनकी मनोकामनाएं पूरी हुई तथा पांडवों को उनका राजपाट वापस मिला। लोक परंपरा के अनुसार सूर्य देव और छठी मैया का संबंध भाई बहन का माना जाता है। दोस्तों ऐसा माना जाता है छठ पर्व की शुरुआत बिहार के मुंगेर जिले से हुई थी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अगर बात करें तो मुंगेर के गंगा तट माता सीता ने सबसे पहला छठ पूजन किया था। इसके बाद से ही बिहार में छठ पूजा की शुरुआत हुई। कहा जाता है कि भगवान राम के साथ वनवास के दौरान सीता माता ने ऐतिहासिक नगरी मुंगेर में छठ पर्व किया था। छठ मैया का पूजा सूर्य उपासना के लिए समर्पित है दोस्तों। यह पर्व वैदिक काल से चला आ रहा है, जिसमें सूर्य देवता की पूजा पाठ की जाती है। छठ पूजा की तैयारी 4 दिन पहले से शुरू हो जाती है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया दोस्तों वीडियो में। पहले दिन नहाए खाए, दूसरे दिन खरना, तीसरा दिन सूर्य की पूजा और चौथे दिन उषा अर्घ देना होता है। सतयुग में हमारे ऋषि मुनि सूर्य और अग्नि के उपासक थे। माता सीता ने भी सूर्य देव की आराधना की। कृष्ण जी के बेटे से लेकर कर्ण तक सभी ने सूर्य देव की उपासना की। दोस्तों छठ पर्व तो बिहार और यूपी के लोग करते थे और करते हैं अभी भी, और वैसा ही हाल हमारे असम में भी देखने को मिलता है। यहाँ भी बहुत सारे भोजपुरी बिहारी संप्रदाय के लोग हैं और आजकल तो नॉन बिहारी लोग भी इस व्रत को करते हैं। छठ पर्व सूर्य देव को अर्पित है और सूर्य एक ऐसा भगवान है जो दिखाई देते हैं। इस युग में भी सूर्य को हम देख सकते हैं और उनका पूजा उपासना करते हैं। और यहाँ पर तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने घर से लेकर छठ मैया के घाट तक लौट लौट कर ज़मीन पर जाते हैं और अपना जो मनसा है वो मांगते हैं, और मनसा पूरा होने के बाद भी धूमधाम से छठ मैया का पर्व मनाते हैं। तो हमारे गांव में भी बहुत ऐसा परिवार है जो छठ मैया का व्रत बहुत ज़्यादा निष्ठा के साथ, श्रद्धा के साथ रखते हैं। तो ये देखिए धीरे धीरे अब सूर्य भगवान का किरण आ रहा है और रोशनी बढ़ रहा है। और अभी
अभी ये देखिए पीछे आप भीड़ देख सकते हैं। शाम के वक्त भी भीड़ बहुत ज़्यादा था पहला अर्घ के दिन, लेकिन सुबह के टाइम जल्दी उठकर घाट पर जाना होता है। तो इस टाइम जो ऑफिस के कर्मचारी हैं या फिर जो जॉब वाले हैं, वो लोग भी सुबह के टाइम जल्दी उठकर जा पाते हैं। तो इसलिए सुबह के टाइम ज़्यादा भीड़ देखने को मिला। हर बार ही हमारे इधर का जो छठ मैया का घाट है लोगों से भर जाता है। इतना जोश उत्साह से जाते हैं लोग, बूढ़ा बच्चा जवान हर एज ग्रुप के लोग आपको देखने को मिलेंगे। ऐसा लग रहा था छठ मैया का घाट की मानो कि एक मेला लगा हुआ है। और बच्चों के मनोरंजन के लिए यहाँ पर गुब्बारे वाले, खिलौने वाले, सारे छोटे छोटे जो दुकान लेकर बैठते हैं, इन्होंने दुकान लगा दिया था। मतलब पूरा सजा गुजा हुआ ऐसा लग रहा था देखने में, जैसे कि मानो कोई बड़ा सा मेला का आयोजन किया गया है। दोस्तों आपको बता दूं कि छठ पूजा का पारंपरिक प्रसाद है ठेकुआ। ठेकुआ छठी मैया को बहुत प्रिय होता है, ऐसा लोगों का मानना है। इसलिए व्रत में इसी का प्रसाद बनता है। छठ पूजा के बाद ठेकुआ प्रसाद के रूप में दोस्तों को, रिश्तेदारों को बांटा जाता है और आसपास पड़ोसियों में भी बांटा जाता है। अगर छठ व्रती के घर आप जाएंगे तो इस दिन आपको छठ के पूजा के बाद ठेकुआ खाने को ज़रूर मिलेगा। और इसमें हमने देखा है कि नॉन बेंगोली लोग तो रहते ही हैं और बेंगोली लोग भी ठेकुआ के लिए बड़े ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर सूर्य भगवान आ चुके हैं और सूर्य भगवान का अर्घ ख़त्म हो चुका है। तो अब सारे व्रती और व्रती के परिवार सूप और दौरा लेकर अपने अपने घर की ओर रवाना हो चुके हैं। और यहाँ दुकान पाठ से सामान भी खरीद रहे हैं कई सारे जो दर्शन के लिए गए हुए थे लोग। तो छठ व्रती जब अपने घर जाते हैं दौरा सूप लेकर, तो कई सारे लोग जो आसपास के मौजूद होते हैं वो लोग जाके छठ व्रती का पैर धोते हैं। दोस्तों ऐसा हमने अपने आँखों से देखा है। ऐसा मानते हैं लोग कि छठ व्रती का पैर धोने से महान पुण्य का प्राप्ति होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।